प्रोजेक्ट में मुझे ओके बहुत है, और हर एपीआई में फॉर्म्स डिफरेंट होंगे। हो सकता है कुछ फॉर्म्स कम हों, कुछ फॉर्म्स ज़्यादा हों, तो इंटरफेस उस हिसाब से मैं 90 डेज पकड़ के चल रहा हूँ अभी। अगर मान लीजिए कि कुछ एपीआई में ज़्यादा लेंदी एपीआई कनेक्शन है तो वो टाइम से थोड़ा सा बढ़ भी सकता है, तो मैं आपको क्लियरली बोल दे रहा हूँ अभी। सेकेंड है कि प्रोजेक्ट का कॉस्टिंग सर, एपीआई जनरेशन मतलब अगर मैं अभी बेसिकली राइट नाउ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आपका 10 एपीआई अगर मैं पकड़ के चल रहा हूँ अलग अलग डिपार्टमेंट्स तो के। शुरू में तो आप एपीआई 0 मान के चलो, क्योंकि इतनी आसानी से एपीआई मिलेगी नहीं आपको। शुरू ओके में तो ईमेल से और उसका प्रिंट आउट निकाल के भेज के सभी के एविडेंस जनरेट करना पड़ेंगे, क्योंकि इट ठीक इज है, ए एविडेंस बेस्ड थिंग। ठीक है, इतनी आसानी से लोग बाग एपीआई नहीं देंगे, क्योंकि दे विल बी हैविंग द प्रॉब्लम ऑफ द अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। वो ओके आपसे सर। जो है ना सीधे रिसीव करके अपने आप को अकाउंटेबल क्यों बनाना चाहेंगे? उनकी तो लॉर्डशिप प्रभावित होगी ना। तो फिर हम अभी एपीआई को भी छोड़ के चल रहे हैं अभी हाँ, आपको तब। एपीआई जो है ना, एज पर द नीड वी विल टेक इट। तो लेटर ऑफ पार्ट में अपन इंटीग्रेट करेंगे उसको। एपीआई ठीक से है, शुरू नहीं कर रहे हैं। एपीआई विल बी ए प्रोग्रेसिव मैटर। ओके। तो शुरू रहेगा कि अपन जो है बहुत सारे चीजों के जो टेम्पलेट्स हैं वो क्रिएट करेंगे। जो मॉडिफिकेशन के बाद जो है ना टेम्पलेट्स जो है ना मिलती रहे। जैसे यूं करिए कि पर्सन जो है ना उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता है अपने हिसाब से थोड़ा बहुत, तो वो उसमें जो है वो टेम्पलेट्स अवेलेबल रहे, जिससे कि बार बार चीजों को लिखने की कम प्रॉब्लम हो। ठीक है ना। हाँ, मतलब बेसिकली देखिए और फ्रंट जो एंड तो उस फिक्स्ड होता है, हाँ? फ्रंट एंड विल बी फिक्स्ड। हम्म बैक एंड में क्या होता है कि अगर मान लीजिए मेरा सपोज एक डिपार्टमेंट है पुलिस डिपार्टमेंट, मुझे एक कंप्लेंट पुलिस डिपार्टमेंट को भेजना है, तो वहां पे आपके टेक्स्ट टेम्पलेट जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, लेकिन आपको बस वहां पे नाम और मैटर्स को हल्का चेंज करना होगा। ऐसा नहीं है कि क्योंकि सबका तो कंप्लेन अलग अलग होता है ना सर। हम्म अब वहां पे अटैचमेंट अपलोड का भी ऑप्शन होता है। सपोज कीजिए कि आपने उनके बिहाफ में एक एप्लीकेशन लिखा, एक तो आपने टेक्स्ट फॉर्म में नहीं फील्ड नहीं भर दिया। नहीं नहीं नहीं, देखिए एप्लीकेशन सामने वाला खुद लिखेगा, राइट। ओके, मतलब यूजर क्योंकि डैशबोर्ड क्योंकि भी देना है। यूजर यूजर में नॉट डैशबोर्ड अगर नहीं यूजर देंगे। यूजर बेसिकली डैशबोर्ड का अपन चाहे प्रावधान कर लें। अदरवाइज हाँ। क्या होगा कि यूजर जो है वो एप्लीकेशन माइट गिव इवन इन रिटन फॉर्म और वट एवर द फॉर्मेट, राइट। तो वो बेसिकली दैट इज ए इनपुट वी हैव रिसीव्ड। क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि हमें जो है एक कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट मिली, राइट। नाउ आई एम द लीगली बाउंड टू इन्फॉर्म यू अंडर सेक्शन 39 ऑफ द सीआरपीसी या 33 ऑफ द भारत न्याय संहिता, राइट। ओके ओके तो सर। नाउ आप जो फ्रंटल जो फॉरवर्डिंग एप्लीकेशन है वो बड़ी फिक्स रहेगी कि आई हैव जी रिसीव्ड ए जी। कंप्लेंट ऑफ दिस which is discloses the offense under section so and so, right? And I am under the obligation or it is my legal duty to inform under section so and so, right? I hereby request you to kindly take the cognizance as per your legal responsibility. वो जो ओके, आज की हम एप्लीकेशन लिखते हैं उस तरीके की एप्लीकेशन नहीं होगी। मैं समझ गया, मैं समझ गया। इट ओके। वॉन्ट बी दैट एप्लीकेशन। बेसिकली वही तो अप्रोच में डिफरेंस आना है। हाँ हम हाँ, क्या मैं कह समझ रहे हैं गया। कि सामने वाले ने हमको खबर की, वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, राइट। अब इस ओके ओके। कॉग्निजेबल ऑफेंस की कॉग्निजेंस लेना, इट इज द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एसएचओ अंडर सेक्शन 154(1) ऑफ द सीआरपीसी एंड दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एसपी कि यदि एसएचओ नहीं सुनता है तो उसको बाय पोस्ट हम एसपी को भेज सकते हैं, which SP is legally bound to take cognizance, right? अब ओके उसके पास दो ऑप्शन है। नंबर वन ऑप्शन दैट ही कैन टेक कॉग्निजेंस हिमसेल्फ और ही कैन डेप्यूट हिज सबॉर्डिनेट। ओके ये जो है ना स्पेशल पावर देता है कि इफ ही डेप्यूट हिज सबॉर्डिनेट
then subordinate will get all the power of SHO for this case. मतलब Okay. मतलब पुनीत मिश्रा में रिमेन द SHO ऑफ थाना, बट जो केस जो है ना एज ए सबऑर्डिनेट मैथिली शरण गुप्त को मिल गया है फ्रॉम SP, तो मैथिली शरण गुप्त will become the SHO for that particular case while you will be the general SHO. तो लोगों ने इस क्लॉज का बहुत ज्यादा यूज नहीं किया, बट लीगली स्पीकिंग मैथिली शरण गुप्त दो ही इज नॉट SHO ऑफ द थाना, बट ही कैन एक्सरसाइज द all the legal privilege of the SHO. It means he can cut FIR under his signature, he can investigate under his signature, he can even submit charge sheet under his signature. दो आप जो फॉर्मल SHO आप बने रहेंगे. समझ गया. Now we want to basically I have informed you and you will get it to the process for the next step. I didn't get it. Basically SHO का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कॉग्निजेंस ले, राइट? उसको कॉग्निजेंस को लेने के बाद उसका काम बनता है कि उसमें जो है वो आपको भेजे, ठीक है ना? क्लियर? ठीक है, क्लियर सर. नाउ जो है एज ए नेक्स्ट स्टेप जो है ना यदि SHO नहीं करता है तो फिर सेकंड स्टेज में SP आता है. SP का जो है ना ओरिजिनल पावर मैंने आपको बताया है 154(3) में. देन द नेक्स्ट स्टेप आती है कि हमें कोर्ट में जाना है, दैट इज अंडर सेक्शन 156(3) ऑफ द CRPC. अब जब हम 156(3) CRPC में कोर्ट को जाएंगे, हैविंग द जुरिडिक्शन, मतलब जिस थाने का वो जुरिडिक्शन उस कोर्ट का है, उस कोर्ट को हम सूचित करेंगे. उसमें हम ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश करेंगे कि आई वाज अदरवाइज ओरिजिनली आल्सो हैविंग द ऑब्लिगेशन टू इन्फॉर्म द नियरेस्ट कोर्ट आल्सो, राइट? बट SHO ने कॉग्निजेंस लिया तो आई एम हैविंग द डबल द रीजन टू अप्रोच कोर्ट, राइट? Right. Now you are under one mandate of under 156(3) to direct the SHO to take cognizance and file FIR. इसमें हमें कोर्ट के कंटिन्यूस सुपरविजन का भी एडवांटेज लेना पड़ेगा. इसमें एक बारीकी ये समझना पड़ेगी आपको कि नॉर्मल कोर्ट्स में कोर्ट्स आर बार्ड फ्रॉम टेकिंग कॉग्निजेंस, राइट? मतलब barred from interfering in the investigation. But if anything matter is referred under section 156(3), then courts get the power of the supervision also. क्योंकि पुलिस ने तो उसको शुरू में किया नहीं है, so there is all the more reason that they may not do the job properly. ठीक है. वो फॉर्मेट वो फॉर्मेट सर हमें चाहिए होगा. किस फॉर्मेट में एप्लीकेशन फाइल हो रहा है, वो फॉर्मेट मुझे चाहिए होगा सर. वो फॉर्मेट आपको देते रहेंगे. आप जब उस पर वर्क करना चालू करेंगे तो वी विल कीप ऑन गिविंग यू द थिंग्स एज यू रिक्वायर. वी विल क्रिएट द फॉर्मेट एंड वी विल गिव इट टू यू. ठीक है सर. और मुझे एक चीज और बताइए सर कि क्लाउड सर्वर आप खुद से परचेज करेंगे कहीं से या हमसे ही प्रोवाइड, मैं ही प्रोवाइड करूंगा आपको? बेसिकली अपन क्लाउड सर्वर आप ही सब कुछ करेंगे. एवरीथिंग हैज टू बी डन एट योर एंड. और उसमें हम क्लाउड सर्वर में जो स्पेस परचेज करें एज पर द रिक्वायरमेंट. जैसे रिक्वायरमेंट ग्रो करता है वैसे ही नीड बेसिस. इट्स नॉट अननेसेसरी हमने एक स्पेस परचेज कर लिया, वैसा नहीं करेंगे. वी विल स्टार्ट विद द मिनिमल. टारगेट ऑडियंस तो पूरा इंडिया ही होंगे ना सर? हाँ, मतलब थ्योरेटिकली इंडिया होंगे ना. ओके. मतलब जहाँ पे पहले इंटरेस्ट लेके लोग आप कार्यालय खोलेंगे, बट थ्योरेटिकली ऑल इंडिया. थ्योरेटिकली मैं समझ गया. जैसे अज्यूम करिए कि मान लो एक जिले ने वो लिया कार्यालय खोला, तो उस जिले में शुरू हो जाएगा. ऐसा थोड़ी होगा कि पूरे सभी जो है ना उत्तर प्रदेश के सभी मध्य प्रदेश जिलों में एक साथ लॉन्च हो रहा है. इट इज नॉट लाइक दैट. इट विल बी एज इट विल बी ग्रोइंग. जैसे जो कार्यालय खोलते जाएंगे, अपन क्या कह रहे हैं कि आप 100 लोगों को जोड़कर जब क्राइम फ्री भारत मिशन से 100 लोगों को जोड़ लेंगे, तब आपको क्राइम फ्री भारत मिशन का कार्यालय खोलने का मौका मिलेगा. सो इट इज बेसिकली एडेंडम टू द क्राइम फ्री भारत मिशन. अच्छा, उसका क्राइम फ्री भारत का ऐप जो है ना, क्रिएशन इज रादर नाउ द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी.
अच्छा, वी हैव टू डेवलप ऐप ऑल्सो। ऐप, अपन को प्राइम फ्री भारत मिशन का एक ऐप जो है ना, हमने जो आपको ब्रीफ किया था उसके बारे में भी जरा सोच लो। मतलब नहीं, अभी जो ये ऑपरेशंस हो रहे हैं ये वेबसाइट से होंगे कि ऐप से होंगे? बेसिकली वी विल प्रेफर इट ऑन द वेबसाइट, लेकिन ओके। ऐप ऑप्शन भी क्रिएट किया जा सकता है, क्योंकि लेकिन व्हाट आई लार्जली फील कि हमें प्रमोट करना चाहिए कि बंदा शुड कम टू द हमारे कार्यालय में आए, क्राइम फ्री हाँ भारत मिशन के नहीं सर, कार्यालय में आपका आए। हाँ, अभी आप ऐप में मत जाइए, अभी ऐप को आप बाद में कीजिएगा। अभी आप वेब से पहले ऑपरेट कीजिए, देखिए रिस्पांस क्या आ रहा है सर, ये मेरा सजेशन है। पहले रिस्पांस आएगा, उसके बाद फिर उसके अकॉर्डिंगली फिर एपीआई लीक करके हम फिर ऐप डेवलप और करेंगे। मतलब बेसिकली अपन को ऐसा नहीं करना है कि मान लो बड़ा पूरे इंडिया के लिए, पैन इंडिया के लिए अपन ने सब चीज प्लान करके कर लिया, नो। मतलब नहीं, वो स्ट्रैटेजिकली ही चलना पड़ेगा सर। अदर वे राउंड, नहीं समझे ना? एक तहसील से एक गांव का बंदे ने वहां पर खोल लिया तो हो सकता गांव में जी पहले चालू हो जाए। जी सर, जी सर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ हाँ, यस यस यस। अपन को ठीक जो है। है उसमें फॉरवर्डिंग थ्रू द ईमेल, फॉरवर्डिंग थ्रू दैट, उसमें जो सामने वाला बंदा है वो अपने सिग्नेचर कर पाए, वो सब चीजों को भी अपन को करना पड़ेगा। हाँ मैं समझ गया, मैं समझ हाँ, गया। क्योंकि ठीक है। क्योंकि लीगली स्पीकिंग जो है इट इट हैज टू बी साइन डॉक्यूमेंट आल्सो, नो? Yes, yes, yes. Digital signature options will be also there for the user who is going to complain over there. उसमें ऑप्टिकल कम डिजिटल दोनों रखेंगे। Okay. ऑप्टिकल तो जो है ना एक पेन से लिख सकते हैं ना, उसमें क्या दिक्कत है? जो डिजिटल हाँ पेन होता हाँ है, हाँ। तो वी कैन हैव बोथ द ऑप्शंस बेसिकली। ओके सर, मुझे इस प्रोजेक्ट में अभी तो आपका एपीआई नहीं जा रहा है, तो आप इसमें 15-20 दिन अभी माइनस कर लीजिए। ठीक है। बेसिकली आप लेके के चलिए सर। इसमें आपको देखो पुनीत, यू हैव टू कम एज ए पार्टनर बेसिकली, वन थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड, क्योंकि एक रिफॉर्म वाली चीज हो रही है, इसमें समथिंग शुड कम कि हाँ हमें अपने देश में ऐसी फैसिलिटेशन देना है, हमें अपने देश में लोगों को जोड़कर 100 करोड़ तक पहुंचकर विकेंद्रीकृत नेतृत्व के तहत सत्ता का जो है फ्लो करे, क्योंकि चीजें तभी बदलेंगी जब बैकएंड पर आप 100 करोड़ होकर गांव से के सरपंच से लेके प्रधानमंत्री आपका बनेगा, एंड दैट इज वेरी इजी। तो क्योंकि उसमें आपको होलिस्टिक चीजें मिल रही है, आपको नेतृत्व भी मिल रहा है, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी बदल रहा है, आपका पुलिस और न्याय व्यवस्था भी बदल रही है, आपकी जैविक खेती बदल रही है, हो रही है, आपकी गौशालाएं बदल जाएंगी, आपका जो है ना वाटर सिस्टम बदल जाएगा, आपका जो आज हार्मफुल केमिकल हैं, केमिकल फर्टिलाइजर हैं, उनसे बच जाएंगे। मतलब इट विल बी ए होलिस्टिकली ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशन फॉर द कंट्री। इट इज इसलिए मैं देखिए, इसीलिए सर मैं ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं डाल रहा हूँ। मैं आपको बता देता हूँ सर, पूरा प्राइसिंग मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आप ओके करेंगे तो मैं आपको फिर एक प्रॉपर कोटेशन में पूरा टर्म एंड कंडीशन लिख करके मैं आपको एक कोटेशन भेजूंगा अपने लेटर हेड में। अभी आप बेसिकली होस्टिंग वगैरह सब ले करके, डेवलपमेंट कॉस्ट ले करके आप इसको 2.2 पकड़ के चलिए, पूरा प्रोजेक्ट 2.2 होस्टिंग ले करके। अगर हो जैसे जैसे हमारा ट्रैफिक बढ़ता है, जैसे जैसे यूजर बढ़ते हैं, तो वी हैव टू एक्सटेंड द सर्वर स्पेसेस ऑल्सो। हाँ वो तो ठीक है, वो तो नीड टू बेसिस पे क्लाउड स्पेस के लेते जाए, उसमें क्या बताओ। तो इस महीने में ये है, अगले महीने में ज्यादा हो गया तो ज्यादा बढ़ जाएगा। हाँ बेसिकली अभी हम 10,000 यूजर 10,000 ट्रैफिक पकड़ के चल रहे हैं। 10,000 यूजर तक का आपको ये मेरा सर्वर अभी अभी मैनेज कर लेगा। उसके बाद जैसे जैसे हम हमारे ट्रैफिक्स बढ़ते हैं, मतलब कि यूजर बढ़ते हैं, तो हम स्पेस को बढ़ाते चले जाएंगे। वी विल नॉट हैव टू चेंज द सर्वर, जस्ट वी विल हैव टू एक्सटेंड द स्पेस। हाँ मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि क्लाउड कंप्यूटिंग और क्लाउड स्पेस दोनों का यूज किया जाए। इवन कंप्यूटिंग पावर जो है ना, लेट्स नॉट ट्राई टू हैव द होल कंप्यूटिंग पावर विथ अस, क्योंकि now we are having the smarter cloud computing capabilities which are available. So we can use cloud computing, we can use the cloud space both.
अच्छा, और एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि डू यू हैव अ जीएसटी नंबर ऑल्सो फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन? नहीं ना? जीएसटी की जरूरत ही नहीं है इसे, बेसिकली एनजीओ, तो एनजीओ का वो है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इट इज नॉट ए तो कॉमर्शियल एनजीओ का, ऑर्गेनाइजेशन, तो जीएसटी क्यों होगा इसमें? तो फिर आप प्लस जीएसटी में, एक्चुअली 2.2 प्लस जीएसटी में बिल करता। हाँ हाँ। अभी अगर आप 2.2 प्लस जीएसटी करेंगे तो यू विल हैव टू पे टू माय थायो सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट, हम्म because this is my GST firm, हम्म private limited firm, so I will have to show the all the transactions and as per the GST rules. हम्म But अगर आप GST बिल नहीं ले रहे हैं हम्म तो you will not have to pay to my GST current account. It means my company name is Thayo Softtech Private Limited, THYO. That is called to help you out. You can do a Google also. I will send you the website link also. तो आप अगर मुझे पर्सनली पेमेंट कर देंगे तो फिर आपको वो प्लस जीएसटी नहीं लगेगा सर। बट आप उसको एक्सपेंसेस में दिखा सकते हैं, बिकॉज उस कंपनी का डायरेक्टर मैं भी हूँ, तो आप मुझे ही कंपनी को ही दिए हैं बेसिकली, तो आप उस हिसाब से पुनीत जो है, इट मस्ट वर्क वेरी प्रोफिशिएंटली, वो सब चीजें दे आर द कोर इश्यूज। यस सर, बात समझ रहे हो ना? सो यूजिंग द एआई एवरीथिंग, सो दैट बेसिकली इट हैज टू बी वेरी स्मार्ट काइंड ऑफ द थिंग्स, एंड यू हैव टू कन्विंस मी के साथ आपका ये प्रोटोटाइप ऐसा रहेगा वैसा रहेगा, सो दैट इट विल बी डूइंग द जॉब स्मार्टली। सर आप मेरा काम नहीं देखें, मैं आपको कुछ पोर्टफोलियोज भेज रहा हूँ थोड़ी देर में। आप मेरा कुछ प्रोजेक्ट देखिए, हमारा एफिशिएंसी देखिए, हाउ आवर टीम वर्क्स, कैसे काम कर रही है। एंड पुनीत, आई एम सेइंग टाइम अगेन कि आई वांट नॉट ए कॉमर्शियल काइंड ऑफ थिंग, मतलब हालांकि आई वांट मोर ए डेडिकेटेड कमिटेड वर्क फ्रॉम योर साइड। सर वो मिलेगा, मतलब वो एक तो होता है कि कॉमर्शियल है तो भाई आपने ये किया, ये नहीं, इट इज ए ऑल द टाइम सपोर्ट। ऐसा नहीं है कि साहब अब तो 3 महीने का सपोर्ट देना, 3 महीने का नहीं देना है, पर्सनल कमिटमेंट विल बी टिल द प्रोजेक्ट गोज। सर ऑन द फर्स्ट डे जब आपसे मेरी बात हुई थी, मैंने आपको बोला था कि आपका मुझे कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा। दिस इज फॉर द ऑल द मतलब ऑल द सर्वाइवल पर्सन हु आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स इन एवरी डिपार्टमेंट, तो आप उनके लिए आए हैं। तो मैं अगर इसको प्रोजेक्ट सोचता तो सर ये 4 लाख का प्रोजेक्ट है, यू वोंट बिलीव सर, ये 4-4.5 लाख का प्रोजेक्ट है। 5 लाख 4.5 लाख से कम में कोई कोट, मैं ऐसा प्रोजेक्ट मैं किया हूँ, मेरे पास एक पोर्टल है, लेकिन वो आपके रिक्वायरमेंट से अलग है। उनका है कि मतलब उसमें वो न्यूज पोर्टल वगैरह डालते हैं, अपना पोर्टल्स, अपना आर्टिकल्स डालते हैं, तो वो बोला मेरे पास 1-2 पोर्टल है, मैं 4.5 लाख 5 लाख में वो बनाया हूँ। अभी आप जैसे ही मुझे बोले ना कि मेरा मोटो अलग है, तो सर इसी बहाने मेरा भी कल कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, मैं भी उसका फायदा उठा सकता हूँ आपके पोर्टल का। बिल्कुल ठीक बात है। तो मैं ये सोच करके आपको प्राइसिंग बोला हूँ, बशर्ते मुझे इस कॉस्टिंग में मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा है सर, बल्कि मेरा बस एक ये हो रहा है कि हाँ एक रोटेशन होगा कि हाँ चलो बिजनेस में एक प्रोजेक्ट ऐड हुआ और पेमेंट आएगा, सोच के चलो किसी के बदले किसी को भर देंगे, वो वाला चीज होता है। ठीक है, तो इसमें मुझे फायदा नहीं हो रहा है। मैं बेसिकली बस आपके लिए, आपके जैसे लोग मुझे मिले, वो सोच करके एक अच्छा रिलेशनशिप बनेगा। कल मुझे भी कुछ दिक्कत हो सकता है, मेरी भी फैमिली है, मेरे भी पेरेंट्स है, कल हम भी किसी प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, तो ये पोर्टल हमारे लिए काम आएगा। और मेरे जैसे ऐसे छोटे से बड़े तबके के हर लोग, वर्ग के लोगों को ये काम आएगा। बिल्कुल ठीक बात। तो इसीलिए सर मैं ये कॉस्टिंग बोला हूँ, नहीं तो ये प्रोजेक्ट सर कम से कम अगर कोई रो करके भी करेंगे तो 4 लाख रुपया। तो मैं आपको बेस्ट कॉस्ट दिया हूँ। और काम का जहाँ तक बात है सर, तो आप जो बोले कि सिर्फ 3 महीने का मेंटेनेंस नहीं, जो जब तक चलेगा तब तक मेंटेनेंस तो वो रहेगा सर। क्योंकि एक बार प्रोजेक्ट, वंस अ प्रोजेक्ट विल बी डन, ट्रेनिंग अच्छे से हो गया तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आता नहीं है। अगर प्रॉब्लम आएगा तो वी हैव अ गुड टीम, वी आर द प्राइवेट लिमिटेड फर्म, वी आर इनटू द मार्केट फ्रॉम लास्ट 12 ईयर्स। तो आप उसका चिंता मत कीजिएगा सर। हम लोग एक मतलब मेरा स्टार्टिंग से, मतलब जब से मैं बिजनेस में आया हूँ, आई एम जस्ट 34 ईयर्स ओल्ड सर, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। और मैं 24 साल के, मतलब 24 क्या 23 साल के इससे मैं बिजनेस कर रहा हूँ।
ठीक है। तो मुझे, मेरा हमेशा ये सोच रहता है कि कस्टमर रिपीट होने चाहिए। मतलब एक काम अगर आपसे मुझे मिला है तो कल आप मुझे 1+ काम दें, 2+ काम दें। और ये तभी संभव है जब आप एक कस्टमर के साथ, मतलब नहीं बोलते हैं, लॉयलिटी से काम करते हैं, उनको उनका एक एक चीज अच्छे से करके देते हैं। और मैं, वो आप देखे होंगे सर, हर्षवर्धन जैन का नाम सुने होंगे, ही इज अ मोटिवेशनल स्पीकर। और ये आपका सोनू शर्मा, इन लोगों को मैं बहुत फॉलो करता हूँ। इनका एक कोट है कि अगर आपको किसी काम के लिए 5 रुपया मिला है तो आप उनको 7 रुपए का काम करके दो, 4 रुपए का काम करके मत दो। तो मेरा वही सोच है सर। आपका जो प्रोजेक्ट है, ऐसा नहीं है कि आपने जो बताया उतना ही होगा। अगर उसमें मुझे थोड़ा सा एडिशन भी करना पड़ेगा फॉर बेटर प्रेजेंटेशन, तो मैं वो भी करवाऊंगा अपनी टीम से। चलिए, सपोर्ट सर्विस में आपको मेरे तरफ से कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको मेरे कंपनी का जो डॉक्यूमेंट चाहिए फॉर लीगल एग्रीमेंट या फिर या नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट अगर आपको करना हो, ताकि ये प्रोजेक्ट का मैं कंसेप्ट किसी को नहीं बताऊं, तो वो भी हम करते हैं। अब वो बहुत सारे क्लाइंट का हम किए भी हैं अलग अलग प्रोजेक्ट का, तो वो भी हम करेंगे। आपको मेरे कंपनी का मेरा पर्सनल डाटा जो भी चाहिए, आधार, कंपनी का CIN नंबर, पैन नंबर, हर चीज, एवरीथिंग आई एम रेडी टू शेयर विथ यू सर। ओके, वो शेयर कर दीजिए रिकॉर्ड के लिए। दैट इज ऑलवेज, जी, वो तो कर देंगे। दैट इज ऑलवेज गुड। आई मीन जस्ट फॉर द रिकॉर्ड से, आई डू हैव द फेथ, बिकॉज इतनी बड़ी चीजें ये फेथ के लिए ही कर रहे हैं। और मैथ्यूसन गुप्त कौन से अपने लिए कर रहे हैं? मैथ्यूसन गुप्त की कौन से अपने पेट में दर्द? सबसे बेटर होगा सर, एक NDA बना लेंगे ना कि दिस कंसेप्ट विल बी बिटवीन अस। ठीक है, ये कहीं भी डिस्क्लोजर नहीं होना चाहिए। तो वी विल साइन ओवर देयर, विल सीन, एंड आई विल शेयर इट टू यू। हाँ, ठीक है, बना लीजिए। ठीक ना? ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच सर। जैसे ये स्टार्ट कब से करना है सर? हाँ, आप स्टार्ट कर लीजिए जब से चाहो तब से काम करो उसपे। तो इस पे तो काम करना ही करना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, उससे पहले 1 तारीख को मैं एक्चुअली कल थोड़ा जा रहा हूँ वो वाराणसी, अयोध्या, मतलब पूजा करने के लिए। तो मैं आ जाऊंगा 31 तारीख को। मैं 31 और 1 को डॉक्यूमेंटेशन कर लेता हूँ। ठीक है, आपको भेज दूंगा। उस हिसाब से एक वर्क ऑर्डर मुझे आप भेज देंगे, कुछ टोकन अमाउंट भेज देंगे, मैं काम स्टार्ट कर दूंगा सर। ठीक है। वो जो है, चलिए एनीवे आप भेजिए, क्योंकि दैट पार्ट विल बी टेकन केयर ऑफ बाय डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। हाँ, नहीं सर, सॉरी टू से, वो मुझे बोले थे कि फाइनेंशियल पार्ट आई विल टेक केयर ऑफ दैट। लेकिन आप पहले मुझे नहीं समझे, उनको भी भेज दीजिए, हमको भी भेज दीजिए। ठीक है, आपसे बस मेरी बात हुई तो मैं आपको बताया। ऐसा नहीं है कि सर मैं आपसे ही लूंगा। नहीं, वो तो है ही नहीं। बेसिकली वो बेचारे भी तो जो है ना सोशल कॉज के लिए ही कर रहे हैं ना, उनके लिए क्या है। जी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। बेसिकली समवन इज ट्राइंग टू डू इट फॉर द सोशल कॉज, that is something very very है कि नहीं? यस सर, सही बात। क्योंकि अच्छा, उसमें वो सब चीजें वो रहना चाहिए कि ऑटोमेटेड उसका जो है प्रिंटिंग और वो सब चीजें, सो दैट एवरीथिंग शुड बी इन ऑटो कमांड बेसिकली। जैसे ईमेल से जाना, फॉर्मेट फिक्स होता है, API से जाना, तो वो एक फॉर्मेट फिक्स होता है सर। कोई भी अटैचमेंट का फॉर्मेट होगा वो फिक्स रहेगा फॉर एवरी कंप्लेंट्स। वो सब आपको हम लोग एक एक करके जब काम होता जाएगा ना, हम आपको अपडेट्स देंगे बीच बीच में। मतलब एक अपडेट होता है हर 12 दिन 15 दिन का, एक हमारा ये रहता है, एरियर रहता है कि इतने दिन में हम ये काम करेंगे और आपको वो अपडेट देंगे। उसमें जो चेंजेस होगा फिर आप उसको कराएंगे। उसके बाद फिर फेज 2 में मूव करेंगे, फिर फेज 3 में मूव करेंगे। ऐसे फेज बाय फेज काम होता रहेगा और आपको अपडेट जाता रहेगा और आप टेस्टिंग करते रहेंगे। क्योंकि उसमें जो है वो चीजें बहुत जरूरी हैं, अक्यूमुलेशन ऑफ द रिकॉर्ड एंड डूइंग द एग्रीगेशन, जिसमें आपको AI का यूज करना होगा बेसिकली। आई वुड नॉट लाइक दैट ह्यूमन एंड शुड यूज फॉर अननेसेसरी डूइंग द डंकी जॉब, राइट? क्योंकि वो मिस्टेक होगी। तो वो स्टैटिक्स भी क्रिएट करेगा, वो जो है ना उसको एग्रीगेशन करेगा,
वो जो है ऑटोमेटेड फॉर्मेट में विधानसभा और पार्लियामेंट में जो क्वेश्चन बनेंगे उनको बनाएगा जी तो वो उस तरीके का दिमाग लगाना है उसमें। जी सर, जी मतलब सर। आप बात ओके। समझ रहे हो ना, जैसे यस सर। इम्पेनलमेंट ऑफ द अपन को एमएलए और एमपीज का करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो अपन इसी सेटअप में लोगों को रिलीफ देने की बात कर रहे हैं ना। सही बात है। हाँ, जैसे मान लो जो कोर्ट को अपन 156(3) में अप्रोच करेंगे या 482 में जो हाई कोर्ट में अप्रोच करेंगे, तो उसमें बहुत सारा होमवर्क जो है ना दैट हैज टू बी डन, कुछ वकील से पूछ पाछ के और उसको करके, और फिर वो मुझसे, क्योंकि दैट विल बी मॉडिफाइड बाय मी एज पर माई कॉन्सेप्ट। तो वो दोनों Okay. चीजों को रिक्वायरमेंट पूरा करना चाहिए, एक तो लीगल रिक्वायरमेंट पूरा करना चाहिए और उसमें हमारा कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ओके ओके। कि देखिए बेसिकली अपन ने उसमें 4 जो है ना अकाउंटेबिलिटी को कहा है। एक लीगल अकाउंटेबिलिटी जो मैंने आपको समझाई थी, फिर हमने एक एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी की बात कही थी। इसका मतलब है जी। सेम थिंग्स विल बी एडमिनिस्ट्रेटिवली ऑटोमेटिकली उसमें बात आगे बढ़ती जाएगी। मतलब दैट मैटर Yes, sir. गोइंग टू द डीआईजी, आईजी, एडिशनल डीजी, डीजी, होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। Okay. इट इज नॉट दैट कि वो क्या कर रहे हैं, इट इज जस्ट क्वेश्चन ऑफ रिकॉर्ड बिल्डिंग कि साहब देखो इनको गया, इसके बाद इन्होंने भी नहीं किया, इन्होंने भी नहीं किया, इन्होंने भी नहीं किया, तो वो विधानसभा में विधायक जो है ना वो उन क्वेश्चन की कॉपी लेके गए हो, जो ना उन पेपर्स की कॉपी फहराएगा ना कि साहब ये क्या हो रहा है, बताइए चीफ मिनिस्टर साहब। जी जी तो जी। बेसिकली दैट काइंड ऑफ द अकाउंटेबिलिटी हैज टू कम एंड फाइनली, Yes, sir. इसलिए इसमें दिमाग आपको भी बहुत लगाना पड़ेगा। मतलब इट वॉन्ट बी ए स्पून फीडिंग। Yes, sir. बात समझ रहे हो, इसमें इट्स नॉट ए स्पून फीडिंग। तो जैसे अपन फाइनली कह रहे हैं कि वी विल गो टू द इवन गवर्नर के पास भेजेंगे, राइट? एग्रीगेशन विल गो टू द गवर्नर विच विल से के साथ इतने परसेंट केसेस में पुलिस ने केस रजिस्टर नहीं किए। नाउ इट इज टेंटा माउंटिंग के शेड्यूल 7 का लिस्ट 2 का एंट्री 2 का फेल्योर हुआ है। तो आप इन सब चीजों को अपने उसमें रिपोर्ट में इंक्लूड करो और प्रेसिडेंट को लिखो कि साहब इस राज्य को जो है वो भंग किया जाए। अभी गवर्नर तो इस तरीके से काम करने का आदी नहीं है, वो तो जो है ना इनके पपेट के बतौर काम करता है, जो उसको इशारा मिलता है वो काम करता है। वो करता है कि नहीं करता? आज तो ये हो रहा है। Yes, sir. वो एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड काम ही नहीं कर रहा है, वो रूलिंग पार्टी का एक पपेट के बतौर काम करता है। करता है कि नहीं करता है? तो Yes, sir. Yes, sir. आप उसको भेजोगे फॉर द सेक कि आपने उसे मौका दिया, फिर आपका जो है ना यू विल बी रेडी, यू ऑलरेडी नो कि गवर्नर कुछ नहीं करने वाला है, तो यू विल देन टेक इट टू द सुप्रीम कोर्ट के साहब ये गवर्नर अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रहा है, लिहाजा जो है टाइम हैज कम दैट वी मस्ट गो फॉर दिस। ठीक है ना? जी। तो वो दैट इज द पॉइंट विच आई वाज ट्राइंग टू से। ठीक है सर। तो ये महत्वपूर्ण है, ठीक है ना? और वो एक हाउ स्मार्ट यू आर इन ऐप डेवलपिंग। Yes, sir. We have a team. We have developed a lot of application. ओके। नहीं मतलब मैंने किसी से जो क्राइम फ्री भारत का जो मैन है जिसमें 6 मेरिट लिस्ट और जो कुटुंब ऐप के ऊपर है जिसकी आप अध्ययन करने वाले थे, उसका किया है कि नहीं किया है? नहीं, बेसिकली उस डिपार्टमेंट का नहीं किए हैं सर। उसको करिए ना, जो दैट इज देखिए बेसिकली द क्राइम फ्री भारत एक कार्यालय है और क्राइम फ्री भारत का एक मॉडल है फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग दिस कंट्री, वो चेंजिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव, और वो है लोगों को जोड़ने वाला सिस्टम जी। तो वो ऐप के माध्यम से हो रहा है। तो आपने कहा था कि आप कुटुंब का स्टडी करके देन यू विल कम बैक, एक कुटुंब के तरीके का ऐप बनाना है जो कि अपन को दैट विल बी क्रिएटिंग 6 मेरिट लिस्ट। आप मैंने आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी वो भेजी थी जो मैंने यूट्यूब पर डालकर जो है ना उसको अनलिस्टेड करके आपको रिकॉर्डिंग भेजी है उसकी। हाँ सर। हाँ, तो उसको आप एक बार फिर से री लिसन करिए। आज हम पुरानी किसी को मैं ब्रीफ कर रहा था, उससे बात आगे बनी नहीं, तो जो है ना वो ब्रीफिंग को आज मैंने अनलिस्टेड किया है। उसको जो है यू कैन लिसन दैट आल्सो, दैट वाज ए प्रॉपर ब्रीफिंग बाय विथ ए कंपनी बेसिकली। जी, ठीक है ना? तो वो दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
रादर दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो तो जो है लोगों को जोड़कर, बट दैट आई वांट कि इट शुड बी ए सुपीरियर वे देन कुटुंब। एंड आपने कहा था साहब आप कुटुंब से भी अच्छा बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन आपने उसको स्टडी ही नहीं किया। तो उसको भी जरा एक बार देखो। व्हाट आई फील कि दोनों में से वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो जो है ना हमारे पूरे कंट्रोल में वाली बात है। ये तो दूसरे विभागों की कंट्रोल और रिस्पॉन्स वाली बात है, सिर मारने वाली बातें हैं, राइट। और शुरू में आपको कहीं से रिस्पॉन्स नहीं आने वाला है। जब तक आप उनको रगड़ना देने लग जाओगे ना, जब तक वो डर पैदा नहीं होगा, और डर पैदा होने में आपको मेहनत करना पड़ेगी, 1 साल की मेहनत लग जाएगी। जब उसको जो है ना कोर्ट से नोटिस ये वो सब चालू होंगे, जब उसकी मतलब वहां पे डीजी कार्यालय से खिंचाई चालू हो गई, होम मिनिस्टर के यहाँ से खिंचाई चालू हो गई, यहाँ पर आपके पार्लियामेंट और विधानसभा से खिंचाई चालू हो गई, तब जो है ना आदमी विल स्टार्ट टेकिंग यू मोर सीरियसली। जी जी बात समझ रहे हैं ना? जी सर। अभी तो उसमें वो भी हो सकता है कि मतलब जैसे अज्यूम करिए वो नहीं कर रहे हैं, तो टेलीफोनिक टॉक आपने किया, उसको रिकॉर्ड करके बीच में अपन ने अपलोड कर दिया, सो दैट पीपल कैन, क्योंकि बेसिकली इसको थोड़ा सा पर्सनल सपोर्ट भी देना ही पड़ेगा। जैसे अभी अभी कुछ केसेस में मैं जिसमें डिजर्विंग मानता हूँ, आई डू स्पीक टू द सीनियर ऑफिसर्स और उनको रिकॉर्ड करके बाकायदा उनको भेजता हूँ, और दैट्स हाउ दे शुड फील देमसेल्फ अकाउंटेबल। जी जी ठीक ठीक है। तो आप ये सेकंड ऐप वाला भी जरा स्टडी करो और मुझे लेट मी नो अबाउट द ऐप, दैट ऐप क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप। ठीक है सर। वो जो है इट इज जोड़ने वाला ऐप है, वो इट विल बी ऑन द लाइन ऑफ द कुटुंब ऐप। उसमें उसी तरीके से हमने आपको ये भी ब्रीफ किया था कि वो लोगों को जोड़ने में कैसे जो है ना उनके व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करने में क्या मदद कर सकता है, क्या उनको जो है ना रोस्टर बनाने में मदद कर सकता है, क्या उनको जो है बेस्ट जो वीडियोज हैं उनको शॉर्टलिस्ट करके उनको भेजने में मदद करे, जिससे जो है वो उस वीडियो को सुने और फिर संकल्प लें कि मुझे अच्छा भारत चाहिए। Have you understood that whole concept? Have you heard my briefing, and have you heard few videos on the Crime Free Bharat YouTube channel? जिसको हम टाइम एंड अगेन हम वो कह रहे हैं दैट ऐप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम कुटुंब ऐप से ऑपरेट कर रहे हैं, हम कुटुंब ऐप को छोड़ना चाहते हैं। अभी हमारा ऐप चल रहा है, वो कुटुंब पे चल रहा है, और कुटुंब ठीक ढंग से नहीं चल रहा है क्योंकि कुटुंब एक कॉमर्शियल ऐप है, राइट। वो अपने एडवर्टाइजमेंट और उसके तहत अपनी रेवेन्यू बना रहा है। दिस इज नॉट ए कॉमर्शियल थिंग, दिस इज टू हेल्प आउट। यस सर, समझ गए ना? तो वो है उसका। ठीक है। तो इसका भी आप स्टडी करके मुझे जितना जल्दी हो सकता है, आप तो हमसे कह रहे थे कि तब आप उसको डाउनलोड करके मुझसे एक दिन का एडमिन का वो राइट मांगेंगे, वो आपने कुछ किया ही नहीं। नहीं, मैं तो बोला ना सर, मैं 2 दिन नहीं था, मैं 2-3 दिन आउट ऑफ स्टेशन था, मैं आज आया हूँ और आज मैं सारा एक्टिव होकर के काम समझ रहा था और आपका कॉल आया है। मैं अपने टीम के साथ बैठ के डिस्कस ही कर रहा था, आपका कॉल आया है सर। ओके, नहीं तो मैं आई वुड लाइक के जो है, मैं आई वुड लाइक के जरा वेब पोर्टल वाले को थोड़ा सा सेकंड गियर पे रख दो। हालांकि करना उसको करना है क्योंकि वो लोगों के आंसू पोंछेगा, राइट। लेकिन वो ये तो लोगों की जिंदगी ही बदल देगा। ये जो क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप है, ये लोगों की जिंदगी बदल देगा। ये तो जो है ना उनके ऊपर जो है ना लीडरशिप आ जाएगी। सर वो एप्लीकेशन का तो लिंक भेज दीजिएगा ना मुझे। मैंने आपको ऑलरेडी हमारे हर मैसेज में लिंक है, हमारे मैसेज में आप सभी को ज्वाइन करो ना, उसमें हमारे ऐप की लिंक है, तो हमारे उससे जुड़ जाइए आप, नंबर 1, राइट। जब आप कहेंगे तो हम कुछ समय के लिए आपको एडमिन भी बना देंगे। जब भी आपका रिंग आएगा हम आपको 24 घंटे के लिए, 48 घंटे के लिए, 72 घंटे के लिए, जितना समय आप मांगेंगे उतने समय के लिए मैं उसका एडमिन भी आपको बना दूंगा। बाद में आई विल रिमूव यू, ठीक है ना? तो उसको एक कुटुंब ऐप जो है आपको पहले अंडरस्टैंड करना है। और आज हमने जो है ना एक जनरल वीडियो को अनलिस्टेड था, वो उसको आज लिस्ट कर दिया, तो उसको आप सुनो, तो उससे आपको बहुत ब्रीफिंग मिल जाएगी। दैट इज ए ब्रीफिंग टू ए कंपनी। आई वाज ऑलरेडी ब्रीफिंग टू ए कंपनी के ऐसा 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 करना है। यस सर, बात समझ रहे हैं?
तो बिल्कुल सर। हाँ, that will be helping you out. So you please do that. और क्योंकि ये जो है, this app is more important than the web portal. Web portal is more for the individual service. This is Yes, for the sir. transformation service whereby the people will be joining. आप अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, मित्र और पड़ोसियों को जोड़कर, यदि हम 10-10 लोगों को जोड़ने का यदि हम 9 दिन तक संकल्प पूरा करते हैं, तो 9 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे. This point has to be understood, right? जैसे मान लो आज हमने 9 को और जोड़ा, तो आज हम 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? यस सर। और जो 10 लोग जो है, उन्होंने संकल्प लिया है कि आगे 9 दिन तक 10 लोगों को जोड़ेंगे. सिर्फ ये संकल्प लेना है अच्छे भारत के लिए, जिसके तहत आपको सत्ता का ताज मिल रहा है, जिसके तहत आपको ट्रांसफॉर्म भारत मिल रहा है, जिसके तहत आपको टैक्स फ्री भारत मिल रहा है, जिसके तहत आपको जो है कल वृक्ष अकाउंट मिल रहा है, आपको कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, आपकी जो है ना प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाएगी, आपको जो है ना लाट साहबों के दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा, लाट साहब आपके घर पहुंच के आपके काम करेंगे, तभी उनको रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, क्योंकि उनको वेतन नहीं मिलेगा, उनको हर काम करने का रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगा. और जितना उनको अभी वेतन मिल रहा है, इट इज गारंटेड कि उनकी जो रेवेन्यू है स्ट्रीम का सम टोटल विल बी डबल देन व्हाट एवर दे आर गेटिंग. यदि मान लो उन्होंने काम कम किया, तो उनको बचा हुआ पैसा उनके ही कल वृक्ष अकाउंट से मिलेगा, जिसकी भरपाई उन्हें भविष्य में करना है. मतलब उन्हें अपने काम को इम्प्रूव करके उसकी भरपाई करना है. तो भारत सरकार के खजाने से शासकीय अधिकारियों के वेतन नहीं लगेंगे आने वाले समय में, और उनके हर कंपोनेंट को तभी असेस किया जा रहा है, और क्यूमुलेटिव असेसमेंट ऑफ द वर्क ड्यूरिंग द ईयर वही उनकी एसीआर होगी. उसी के आधार पर उन्हें ट्रांसफर और पोस्टिंग मिलेंगी. कंडक्ट रूल बदल जाएंगे. बात समझ रहे हो ना? इट विल बी ए टोटल ट्रांसफॉर्मेशन. अभी तो आप अंग्रेजों के गुलामों वाले नियम कानून से बंधे हुए हैं जी. इस बात को कितना आप समझ पा रहे हो, कितना नहीं समझ पा रहे हो? आई थिंक आई हैड शेयर्ड यू द वेरियस डॉक्यूमेंट आल्सो, ना? यस सर, यस सर. कुड यू ग्लांस थ्रू दैट? हाँ हाँ, मैं वही तो देख करके आपको कॉल किया ना सर. नहीं, जो हमने आपको दिया है कि कैसे आपको धोखा दिया गया, वो सब हाँ हाँ, डॉक्यूमेंट. मैं वो आरएनडी किया ना, मैं वो देखा. हाँ, मैं वो देखा, और मैं आपका यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब किया हूँ. मैं उसका वीडियो भी देख रहा था. जी 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 जी. तो एप्लीकेशन अभी मैं आरएनडी कर रहा हूँ, आपसे बात भी कर रहा हूँ, मैं एप्लीकेशन भी देख रहा हूँ सर. हाँ, अभी आपका जो सबसे लास्ट वीडियो अपलोडेड है वो ऐप के बारे में ही है. ओके, न्यू पोस्ट. जो हाँ, जो लास्ट पोस्ट है, जिस बेसिकली इट वाज ओल्ड रिकॉर्डिंग जिसको हमने अनलिस्टेड डाला था. आज मैंने कहा उसको लिस्टेड कर दूं, तो लोगों को कम से कम सोच तो मालूम पड़ना चाहिए ना. जी जी जी. तो उससे आपको बहुत सारी ब्रीफिंग मिल जाएगी आपको. एक बंदे को मैंने और ब्रीफ किया था, उससे भी बात कुछ ठीक ठाक आगे नहीं बढ़ पाई. वो भी हम आई वाज ट्राइंग टू लोकेट, वो कहीं ना कहीं पड़ा होगा अनलिस्टेड. यदि वो मिलता है तो वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा. ठीक है ना? ठीक है, ठीक है हाँ, सर. तो बेसिकली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं चाहूंगा कि इस ऐप को आप पहली प्रायोरिटी दे दो. जी. समझ रहे हैं आप? जी सर. चलिए. मतलब वो जो हम लोग पोर्टल का डिस्कस किए वो नहीं अभी करना है? नहीं नहीं, वो भी करना है, लेकिन यदि साथ में अपन ऐप की बात भी कर सकें तो और बेटर होगा. ये दो अलग अलग चीजें हैं ना बेसिकली. दो अलग अलग चीजें, तो फिर इसके लिए मुझे पूरा अच्छे से एक बार आरएनडी करना पड़ेगा सर. हाँ, R&D करिए ना, ये प्रोजेक्ट 2 करिए ना इसको. इट इज नॉट रिलेटेड, इट इज इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट. ठीक है. भाई प्रोजेक्ट 1 प्रोजेक्ट 2 मानो ना उसको. ठीक है. कुटुंब ऐप तो क्राइम फ्री भारत मिशन, कुटुंब ऐप के थ्रू में. ठीक है. ये ऑलरेडी है. बेसिकली हम इसी को बहुत इम्प्रूव्ड और हाई तरीके से, अभी तो ये कॉमर्शियल है, वो अपने धंधे के लिए चला रहे हैं, राइट? आपको उससे थोड़ी बहुत मदद मिल जा रही है, वीडियो मीटिंग कर लो, ये कर लो, वो कर लो. तो वो जो है, और उन्होंने उसमें कुछ क्राइम फ्री भारत को किसी के सारे पे शायद थोड़ा बहुत उन्होंने डिसेबल्ड भी करके रखा हुआ है, क्योंकि हम वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो मीटिंग वगैरह नहीं कर पा रहे हैं. तो वीडियो मीटिंग इज वन ऑफ द वेरी गुड फीचर ऑफ द कुटुंब ऐप.
जी। तो उसमें जो वीडियो मीटिंग एंड उसका जो है ना रिकॉर्डिंग शुड गो इन सर्वर, और इवन आजकल तो बहुत सारे जो है ना स्पेस है अपने, कोई कोई कॉन्फिडेंशियलिटी वाली बात तो है नहीं, तो दैट कैन इवन गो ऑन द जो फ्री वाले सर्वर स्पेस का यूज करने वाला, वो भी अपन वी कैन एक्सप्लोर। ठीक है सर, मैं करके आपको फिर मैं कॉल बैक करता हूँ सर। राइट राइट, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।